नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज हम सभी महाकवि कालिदास को पढ़ेंगे, जो टीजीटी की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक से दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम देखिए, अगर हम कालिदास, ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि कालिदास के पूर्ववर्ती कौन कवि थे, ठीक है, या कालिदास के पूर्ववर्ती कौन से आचार्य थे, तो उसका सही उत्तर है भास। ठीक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बनता है। अब हम देखेंगे कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, और यहाँ से दो बार प्रश्न बना। टीजीटी 2005 में भी प्रश्न पूछा गया, टीजीटी 2009 में भी पूछा गया कि कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है, और इसीलिए क्या कहा गया है, उपमा कालिदासस्य। ठीक है, उपमा कालिदासस्य। अब एक प्रश्न और बनता है कि कालिदास किस रीति के आचार्य थे। ठीक है, कालिदास किस रीति के आचार्य थे, यह भी प्रश्न बनता है हमारे सामने। तो कालिदास वैदर्भी रीति के आचार्य थे। ठीक है, कालिदास किस रीति के आचार्य थे, तो कालिदास वैदर्भी रीति के आचार्य थे। कैसे याद करेंगे हम, मान लीजिए हमारे सामने कालिदास है, ठीक है, कालिदास में द आ रहा है और वैदर्भी में भी द आ रहा है। यहाँ से हम बार बार ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बार बार पांचाली रीति के आचार्य हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि भारवी शैव थे। ठीक, हम देखते हैं जब आगे बढ़ते हैं कि माघ माघ का संबंध किस रीति से था। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं श्रीहर्ष भी वैदर्भी रीति के से। तो इस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से कवि किस रीति के थे, ये जानना। ठीक, विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे। ठीक, अब देखिए हुआ क्या कि विवाह हो गया, विवाह के बाद पत्नी द्वारा तिरस्कृत, ठीक है, जैसा कि सामान्यतः होता है। अब ये जो है काली देवी की उपासना करने लगे। अब इन्हें विद्या का वरदान प्राप्त हुआ और विद्या का वरदान प्राप्त करके ये घर लौटते हैं। ठीक है, अब देखिए ये विद्वान हो गए हैं कालिदास, घर पे खड़े हुए दरवाजा खोलो ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि अनावृत कपाटम द्वारम दे। ठीक है, क्या कहते हैं अपनी पत्नी से कि अनावृत कपाटम द्वारम दे, अर्थात दरवाजा खोलो। विद्योत्मा ने उत्तर में कहा, विद्योत्मा सुनी, अरे भाई साहब ये कौन आ गया, तो कहती है कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः, वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है। ठीक है, और हम देखते हैं कि विद्योत्मा ने जो उत्तर में ये कहा अस्ति कश्चित वाग विशेषता, यहाँ से तीन ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं और जिन्हें लघु त्रयी की संज्ञा दी गई। हम देखते हैं कि अस्ति से कुमार संभवम नामक ग्रंथ बनता है, जो कालिदास का महाकाव्य है। कश्चित से मेघदूतम नामक गीत काव्य बनता है। ठीक है, वाग से, ठीक है, वाग विशेषण से या वाग से रघुवंश महाकाव्य की रचना होती है। ठीक है, और ये तीनों लघुत्रयी के श्रेणी में ग्रंथ आते हैं। ठीक है, इसे याद करने का ट्रिक है कुमेर। ठीक है, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। ठीक, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लेता है कि कालिदास की रचनाओं को क्रम में लगाइए। ठीक है, या तो हमसे पूछ लेगा कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है, जैसे हमसे पूछा आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2015 में कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि पहले तो हम कालिदास की जो 7 रचनाएं हैं उन रचनाओं का एक ट्रिक याद कर लें। ठीक है, जब हमें ट्रिक याद हो जाएगा तो बार बार हम रचनाओं का जब अध्ययन करेंगे तो हमारी तैयारी क्या होगी, और सुदृढ़ होगी। ठीक है, अब देखिए हम कहेंगे कि री कुमार मेरवी, ट्रिक में कुछ नहीं है, मैंने क्या किया है कि जितनी रचनाएं हैं उनका पहला पहला जो अक्षर है उसे ले लिया है और उसके माध्यम से ट्रिक बना लिया है। देखिए क्या है ट्रिक, री कुमावी, ठीक है, री कुमावी मेरवी, ठीक है, मेर अभी। ठीक है, अब ये क्या है, री कुमार मेरा भी। ठीक है, तो री से ऋतु संहार, कुमार से कुमार संभवम, माँ से मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, वी से विक्रमो वर्षीयम, मेघदूतम, ठीक है, रघुवंशम, और अंतिम में जो है
अभिज्ञान शाकुंतलम। तो विद्यार्थियों हमसे पूछा गया है कि कालिदास प्रणीत पहला नाटक कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, मालविकाग्निमित्रम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं तो हमें अगर ट्रिक से कालिदास की रचनाएं याद हैं तो हम ये परीक्षा में प्रश्न को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे कि कौन सा इनका गीत काव्य है, कौन सा महाकाव्य है। ठीक है, और इनके कौन से महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो विद्यार्थियों कालिदास ने दो महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना की, कुमार संभवम और रघुवंशम। ठीक है, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग हैं, बहुत महत्वपूर्ण। इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु ये है कि इसमें जो इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारा घोर तपस्या के फलस्वरूप वर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। अगर हम बात करें रघुवंशम में तो मनु से लेकर सूर्यवंशी 30 राजाओं के जीवन का विशद वर्णन है। यदि हम बात करें गीत काव्य तो इन्होंने गीत काव्य 2 लिखे। ठीक है, ऋतु संहारम और मेघदूतम। अब देखिए कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, ये परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। पीजीटी 2013 की परीक्षा में हमसे पूछा गया कि रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। ठीक है, 19 सर्ग हैं। गीत काव्य की बात करें तो ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक, ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं, तो 6 सर्ग हैं। ठीक है, मेघदूत क्या है, तो यह एक कल्पना प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ का मुख्य विषय है अलकापुरी निवासी कुबेर का अपनी वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजना। ठीक, अब देखिए हमने कालिदास प्रणीत नाटक की बात करेंगे, प्रथम नाटक, द्वितीय नाटक और तृतीय नाटक। ठीक है, तो इनका प्रथम नाटक जब हम अपने ट्रिक को याद करते हैं, री कुमावी। ठीक है, री कुमावी मेरवी। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारे सामने पहला नाटक आता है, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम आता है, उसके बाद विक्रमो वर्षीयम आता है और अंत में अभिज्ञान शाकुंतलम आता है। ठीक है, हमसे परीक्षा में यह भी प्रश्न बना है कि मालविकाग्निमित्रम में कितने अंक हैं। ठीक है, तो 5 अंक हैं। विक्रमो वर्षियम में कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, तो 7 अंक हैं। टीजीटी 2021 की परीक्षा में हमसे पूछा गया कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने छंदों का प्रयोग है, तो कुल 24 छंदों का प्रयोग है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो लेक्चर महत्वपूर्ण होगा, आपकी तैयारी चल रही होगी। धन्यवाद।